बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअक मिनल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद अज़ हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान करीम फुरकान हमीद दे जेड़े कलिमात मुबारक तिलावत कीते ने, अल्लाह करीम ने इन्हों उस वक्त नाजिल किया जिस वक्त हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया कि ए गैब की खबर देने वाले पैगंबर, तुहानू अल्लाह काफ़ी है और जिन्हें मोमिना विचों तुहाडी पैरवी की वो भी काफ़ी है। सिलसिला जारी है फ़जीलत व अज़मत व किरदार फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अज एक वाक़या जिक्र करना है जिस दे अंदर अज दे जिम्मेदारां वास्ते बड़ा सबक है। अगर वो उस सबक नू नसीहत के तौर पर हासिल करके अमल कर लैन तो मुआशरा संवर जाए। हज़रत सैयदना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब के अंदर इज़ालतुल खिफ़ा के अंदर वाक़या नकल किया है। एक बद्दू कहते हैं जोड़े पिंडों में जंगलों च रहने वाले लोग होंगे सन अरब के अंदर। वो शख्स अपनी बीवी के नाल मदीना मुनव्वरा की तरफ आया। उसकी बीवी नू बच्चे की विलादत होने वाला वक्त करीब सी। रात का टाइम होया, उन्हें एक खैमा जिहा ला के उत्थे रात गुजारनी शुरू कर ली। ओदी बीवी बच्चे की विलादत के वक्त करीब होने की वजह थी दर्द दियाँ नाल आवाज़ां कढ़ रही सी। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपने गुलाम नू भेजा, पता करके आवो ये दर्द दियाँ आवाज़ां कित्थों आ रही ने, कोई बंदा किहड़ी तकलीफ विच मुबतला है। और जिस वक्त गुलाम गया खैमे के करीब तो आ रही सन तो बद्दू ने उस गुलाम ने पुछन ते गुलाम नू डांट के वापस भेज दिता। उन्हें पूछा कि दर्द की आवाज़ किस दी है। बद्दू ने कहा तेनू मैं क्यों दसा, तू जा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद खैमे दे तरफ चले गए। जाके पूछया, बद्दू ने वाक़या ये दसिया कि मैं और मेरी बीवी किसी काम आया अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म नू मिलन। रात हो गई है, असा मुनासिब नहीं समझा। असा समझा कि रात इत्थे गुजार ली है, खैमा ला लिया है, सुबह मिल के असी वापस चले जावांगे। आप क्या हो तो गल ठीक है, सुबह मिल के वापस चले जाओगे। उन्होंने नहीं पता सी ए अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आज़म। आप उन्होंने कहा ये आवाज़ां किस दियाँ आ रही ने। उन्हें कहा मेरी बीवी दे बच्चा होने का वक्त करीब है, ये उस दे दर्द की आवाज़ है। आप दौड़ते घर की तरफ गए
अपनी जोजा नू अपनी बीवी नू जाके हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर तैनू ढेर सारा अजर मिलता होवे नेकियां दा तो तू लैण वास्ते तैयार है? उन्हें क्या अजर तो मैं लैना है। आप क्या चल फिर मेरा एक दोस्त है, ओदी बीवी नू विलादत दा वक्त करीब है ते तू मेरे नाल चल। हज़रत उमर फारूक आज़म दी बीवी ने घी और दाने वगैरह ले और लकड़ियाँ हज़रत उमर फारूक आज़म ने क्या लै लवो। हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपनी कंड ते लकड़ियाँ लद लियाँ। हज़रत फारूक आज़म अपनी बीवी के नाल उस खैमे की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद वाक़या जो होना है वो तो बाद का मसला है। वो बद्दू शख्स हज़रत फारूक आज़म नू कदी कवे पानी लिया दो, कदी कोई चीज़ मंगे, आप इधर उधर तेज़ी नाल चल के दौड़ के उदी गल दे मुताबिक अमल करते रहे। इतनी देर नू हज़रत फारूक आज़म दी जोजा ने खैमे तू आवाज़ लगाई, ए अमीरुल मोमिनीन, मुबारक होवे तुहाडे दोस्त दे घर अल्लाह ने बेटा अता कीता है। वो बद्दू शख्स दी पैरां थल्लों ज़मीन निकल गई। ए अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म ने मैं किन्हां नूं काम विच लाई रखिया है। अज जिथे तो चेयरमैन तो कौंसलर ही नहीं मान आते, उन्होंने कोई काम कह दिया, कहते असी क्यों करिए, असी कोई नौकर भेज देंगे। हज़रत फारूक आज़म ने जिस वेले आप दी बीवी ने कहना, ए अमीरुल मोमिनीन तुहाडे दोस्त के घर बेटा होया है, वो बद्दू शख्स सुन के क्या अमीरुल मोमिनीन ने उहदे पैरां थल्लों ज़मीन निकल गई। आपने उन्होंने फरमाया घबरा ना। उन्हें कहा जी तुसां सारी मुश्किल क्यों बर्दाश्त की है कि आप भी रात नू आराम नहीं जे कीता, अपनी बीवी नू नहीं जे करन दिता। हज़रत फारूक आज़म ने क्या, ए बद्दू तैनू पता नहीं तू केड़े शहर आया है, तू शहर मदीना तो रसूल आया है। इस शहर दे अंदर गरीबां मजदूरां यतीमां दी ही देखभाल की जाती है, अमीरां नहीं पुछया जाता। इत्थे शफकत ज़्यादा गरीबां मजदूरां यतीमां नाल होंदी है। तो तू एक मुसाफिर और गरीब शख्स सी, तेरी हिदमत करना साडा फर्ज सी। ऐसी असल रियासत मदीना। इसी तरह रियासत मदीना के अंदर कि कोई जेडे वड्डे भी ओहदे ते होवे, जेडा वड्डा सरदार होवे, इंसाफ करन लगिया अगर उन्होंने भी सज़ा पैंदी है तो सज़ा पवेगी। एक गस्सान शहर का बादशाह सी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल किया हज़रत फारूक आज़म दे दौर च। उन्हें बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर दिया एक शख्स नू मारिया थप्पड़ वगैरह, तो वह शख्स फौत हो गया। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसनू क्या बदला देने वास्ते तैयार हो जा। उसने क्या, मेरे को बदला ना लवो, मेरे को बदला ना लवो, मैं एक सरदार शख्स हाँ, जे तुसी मेरे को बदला लोगे तो मैं इस्लाम नू छड़ देंगा तो बड़ा नुकसान होएगा इस्लाम दा। मेरे कबीले वाले जोड़े लोग मेरे नाल इस्लाम कबूल करते हैं, उन्होंने भी इस्लाम तो फिर जाना है, तो कितने बंदे मुसलमान नहीं रहेंगे। हज़रत फारूक आज़म ने तारीखी जुमला बोलिया, आप फरमाया तेरे नसीबां च होया तो मुसलमान रहेगा,
लेकिन हूँ तू मुसलमान है तो असां इस्लामी सल्तनत बनाइए। इस दे अंदर इंसाफ का तकादा है कि तू जिस शख्स नाल जुल्म किया है उस जुल्म का जो बदला शरी बंदा तेरे को लिया जावे। उस शख्स ने क्या मैनू सोचन की थोड़ी मोहलत दो। हज़रत फारूक आज़म क्या कितनी कहना अज रात का टाइम दियो। बहरहाल रातों रात आप दी सल्तनत विचों चोरी छुपे निकल गया और जिस इलाके गया उत्थे जाके दोबारा उन्हें इस्लाम नू छोड़ के किसी होरी मज़हब नू इख्तियार कर लिया, मुरतद हो गया। लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने उसनू यही कहा सी कि तेरे को बदला लेना है। ये नहीं क्या कि तेनू छोड़ दिता जाएगा, तू सरदार है। तो वह गरीब जा बंदा सी जिन्हों तू मारिया वे। लेकिन आपने क्या ये इस्लामी सल्तनत इत्थे बाकायदा इंसाफ होएगा। और हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हो आप इतने रियाया दी खबरगिरी करते सी कि इंसान सोच भी नहीं सकता। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दे दौरे खिलाफत विच मुसलमानां नू बहुत ज़्यादा उरूज मिलिया। हत्ता कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हो आप फरमांदे ने कि जदन दे हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया असां उदन दे बड़ी इज्जत विच हां। और इस दे नाल नाल हज़रत फ़ारूक आज़म ओ हस्ती ने जिन्हां दे हाथ ते अल्लाह करीम ने बैतुल मुक़द्दस नू फतह करवाया, जिन्होंने मस्जिद अक्सा कहा जाता ना। हज़रत फ़ारूक आज़म दे दौर विच आप दे हाथ ते फतह होया सी। और इस दे नाल नाल हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी सल्तनत विच उस वक्त 4000 मस्जिदां बनाईयां। उन्हां विचों 900 वड्डियां मस्जिदां बनाईयां जिन्हां च बाकायदा जुम्मा दा खुतबा हुंदा सी। उन्हां वास्ते मिंबर तैयार करवाए और एक रिवायत विच 1900 जामिया मस्जिदां बनाईयां। और हज़रत फ़ारूक आज़म तमाम मस्जिदां दे इमामां नू और अजान देने वाले लोकां नू मुस्तकिल अपनी हुकूमत दे विचों वजीफ़ा देंदे सन, तनख्वाह देंदे सन। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने सब नालों पहले पुलिस का महकमा बनाया, नहरां खुदवाइयां। हज़रत फ़ारूक आज़म ने जेल खाना जात बनाए। आपने मुहतसिब दा इदारा कायम किया, यानी लोकां दा आमदन दा इखराजात दा हिसाब होएगा। सब नाल पहले आपने ज़कात और उशर दा पूरी सल्तनत विच इकट्ठा करन दा एक निज़ाम बनाया। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने अपनी सल्तनत नू बहुत वसी किया, उस फौजी छावनियां बनाईयां। यानी जितना निज़ाम है ना दुनिया के अंदर, एक मुल्क का दूजे मुल्क नाल लैन देन का, एक मुल्क ना अपने मुल्क के अंदर ही मामलात नू सही चलान दे जितने भी इदारे अज दे दौर ही सन नज़र आते हैं, सारे हज़रत फ़ारूक आज़म ने अपने दौर च बनाए सन। मुहतसिब का इदारा वही है जिन्हों असी अजकल कहने जी नैब हिसाब लवेगी। यानी हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हो ने बाकायदा एक वसी इस्लामी सल्तनत बनाई। और जिस वक्त हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म का विसाल होया तो आप दे विसाल ते हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, हज़रत सईद बिन ज़ैद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, दीगर सहाबा किराम मौजूद सन। लेकिन जनाजा आप दा हज़रत सुहैब रूमी रहमत रदी अल्लाह तआला अन्हो ने पढ़ाया। ये क्यों इंज होया? साडे उस्ताद फरमांदे सन इस वास्ते कि हज़रत सुहैब रूमी ने बड़ियां तकलीफ़ां कट्टियां सन इस्लाम कबूल करन वास्ते, क्योंकि रोम इटली का इलाका सी, इटली नूं रोम कहा जाता सी। आप ने दसिया लोकां नूं जिहड़ा दीन वास्ते घर बार छड्ड के आवे ते दीन नाल वफा करे, उन्होंने इज्जतां हर वक्त लभदियां ने। हज़रत फ़ारूक आज़म ने वसीयत लिखिया सी मेरा जनाजा हज़रत सुहैब रूमी पढ़ाएंगे।
अल्लाह करीम सानू इन्हां मुकद्दस हस्तियां दे किरदार नू समझण दी और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।